हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वंदना है और आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल लालन पालन इंडिया। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मसाज के क्या फ़ायदे होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी होती है मदर्स के लिए, और कितने जो माँ होती हैं जिनको लगता है कि हाँ मसाज के फ़ायदे नहीं, तो अगर वो जान ले तो उन्हें अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे को इतना बेनिफिट देता है, तो वो मसाज के मिस नहीं करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताऊँगी कि हाँ, सबसे पहला फ़ायदा कि बेबी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। बेबी का ग्रोथ उसकी हाइट अच्छी होती है। आप जितना उसको मालिश करो, ये नहीं कहेंगे कि माँ बाप अगर छोटे हैं तो ऐसा नहीं है, पर हाँ अगर आप कोशिश करो कि उनका अच्छे से न्यूट्रिशन हुआ साथ में मसाले, तो बेबी बहुत हेल्दी होता है, तो इसलिए मसाज बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले तो आप ग्रोथ ले लो। फिर दूसरी बात कि डाइजेशन, बच्चों में ना खाना कुछ भी खिलाओ, आप देखोगे कि वो लोग पॉटी कर देते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों का सारा इंटरनल ऑर्गन्स होता है बहुत वीक होता है। तो इसलिए क्या होता है कि बेबी जो खाएं वो, पर हाँ अगर आप मसाज करते हो तो उससे क्या होता है कि बच्चे को खाना डाइजेस्ट होता है, उनके शरीर में जो ब्लड फ्लो जो रक्त का परिसंचरण तो बहुत अच्छे से होता है, और ऐसे सारे बच्चों में होता है। पर अगर आप मसाज करते हो तो उससे और अच्छा होता है, बच्चे वीक नहीं होते हैं, हेल्दी होते हैं, इसी कारण सारा कुछ अच्छा होता है। फिर तीसरी बात तो मैं आपको बता दूँ, बच्चों में ना ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। कब्ज की शिकायत तो इतना होती है कि मेरे बेबी को तो होती है, अब पता नहीं दूसरे बेबी को क्या, पर हाँ कब्ज की भी शिकायत खत्म हो जाती है। और आप ये ले लो कि बेबी का ग्रोथ तो अब मैंने बताया ही, डाइजेशन भी हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चा को दांत निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्टेबल उनको लगता ही नहीं, तो वो क्या करते हैं कि मम्मा को बहुत तंग करते हैं। उस केस में क्या होता है कि अच्छा सा रात के टाइम स्पेशली बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मेरा बेबी भी अभी कितना 17 मंथ का होने वाला है, और वो क्या बोलेंगे, उसकी दांत 14 मंथ से स्टार्ट हुई, उसकी दांत थोड़ा लेट हुई, पर हाँ वो मैं उसको रात में रोज़ मालिश करके सुलाती हूँ ना, तो उससे थोड़ा वो अच्छी नहीं लेता। और जिस दिन मैं मिस तो मैं नहीं करती हूँ, अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं कि मैंने मालिश मिस किया। हाँ अगर जहाँ मैं 3 बार करती हूँ वहाँ कभी 1 बार करती हूँ, जैसा मेरा टाइम मिलता है मुझे, तो इस अनुसार। तो उससे क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स होकर, मैं कितनी भी टायर्ड फील करती हूँ तो फिर मैं उसको रात में मालिश करके ही सोती हूँ। इससे क्या वो बहुत अच्छी नींद लेता है, और इससे मदर को भी बहुत आराम मिल जाता है। तो आपको तो मैंने बताया कि हाँ, अब सबसे और बात, बच्चों को ना गैस का प्रॉब्लम बहुत होता है, मैक्सिमम बच्चों को होता है। फिर वो मेरा बेबी को 3 मंथ 6 मंथ तक थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे सॉलिड फूड खाते नहीं हैं, तो क्या होता है कि वो हमेशा मदर की फीडिंग पे डिपेंड करते हैं। तो क्या होता है कि लिक्विड डाइट लेने के कारण उन्हें गैस का थोड़ा सा ट्रबल रहता है हमेशा। तो मेरा बेबी को तो हमेशा रहा, तो मैं हमेशा से उसे हीलिंग का हुआ जो नेचुरल तरीका वो भी फॉलो किया, प्लस कुछ एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो भी फॉलो किया। पर हाँ, ये मसाज करने से जो प्रोसेस होता है उसमें आप मसाज टमी के ऊपर किए जाते हैं, तो वो मैं मसाज वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या वो एक्सरसाइज होता है जिससे बच्चों को थोड़ा सा पेन रिलीफ होता है, और प्लस गैस भी थोड़ा कम हो जाता है, बच्चों को रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए वो एक तरीका है, तो बच्चों को गैस का ट्रबल थोड़ा कम होता है अगर आप 2-3 बार मसाज करते हो। स्पेशली 6 मंथ तक तो आप 2-3 बार मसाज करो, बहुत बेस्ट है। हाँ अगर 1 साल हो जाता है बेबी तो मदर भी करते करते थोड़ा सा ये हो जाती है, पर हाँ मदर को अच्छा फील होता है कि हाँ उसका बच्चा का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो फिर मदर ऐसी माँ को एक दर्जा जो मिला हुआ वो माँ कभी कम नहीं हो सकता। तो कितना भी मदर टायर्ड हो जाए, जो भी हो जाए, तो वो अपने बच्चे का केयर करना नहीं भूलती है। तो मैं भी अभी तक मसाज कर ही रही हूँ, तो इसलिए बच्चों को गैस का ट्रबल बहुत कम होता है उसके कारण। और फिर आप ये ले लो कि डाइजेशन का मैंने बताया है, बेबी को टीडिंग इशू, हाँ पेट दर्द भी उनको गैस के कारण होता है, प्लस उनको बहुत सारे कंफर्टेबल करके फील नहीं होता, कभी कुछ हैवी खा लेते हैं। तो आप क्या करते हो, मसाज के साथ थोड़ा एक्सरसाइज किया जाता है ना बच्चों को, तो आप एक्सरसाइज जैसे करोगे तो बच्चे का ना गैस थोड़ा रिड्यूस होता है। और जो कहते हैं ना, मसाज और एक्सरसाइज के कारण बच्चे थोड़ा सा एक्टिव फील करते हैं। और फिर ये तो मैंने बोला, और सबसे आखिरी में मैं बताती हूँ कि मसाज के क्या फ़ायदे। अगर 6 मंथ तक बेबी जो माँ जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो माँ के लिए सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है, सब कुछ नया हो जाता है, अचानक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, पर हाँ सब अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है।
क्योंकि बच्चे जो होता है ना बहुत बहुत नाजुक सॉफ्ट से होते हैं, तो लगता है कि हाँ अपना बेबी है, विश्वास नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि मेरा बेबी है, इतना मैं उसको केयर कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ जो होता है ना, आप क्या बोलोगे। तो मसाज उस टाइम पे कभी मदर थोड़ा सा डिप्रेशन में चली जाती है, लगातार करते करते एक ही होता है ना, एक ही चीज़ करते करते हर इंसान, वही ह्यूमन नेचर है। तो कभी कभी मदर इतना ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है ना कि वो डिप्रेस होकर ना चीज़ मतलब इरिटेटिंग टाइप की हो जाती है। तो उस केस में सबसे मसाज का बेनिफिट होता है कि आप 2 या 3 बार मसाज कर दो। 6 मंथ तक तो 2 या 3 बार मसाज रहना ही चाहिए। और इंडिया में आप समझ लो कि मतलब लोग कितने जगह तो मानते कि 5-6 साल तक बच्चा जब तक पूरी तरह से मतलब हेल्दी तंदुरुस्त ना हो जाए तो लोग मसाज करते हैं। पर हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मतलब बेबी बर्थ के बाद आप मतलब बेबी जो होता है उसको 1 वीक के बाद आप मसाज कर सकते हो। पर डॉक्टर्स लोग तो फर्स्ट डे से भी सजेस्ट करते हैं। मेरा बेबी भी आईसीयू में था, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मतलब सुबह 6 बजे इतने छोटे से बच्चे को सारी मदर लोग, ठंड विंटर के टाइम में हुआ था, सारी मदर लोगों को डॉक्टर बोलती थी कि मसाज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना आप क्या मतलब उनका जो ग्रोथ होता है उनसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है उनके बॉडी में। आप विश्वास नहीं करोगे, इंडिया में वो चाहे आजकल बच्चों को पता नहीं जॉन्डिस नॉर्मल हो गया है। तो मेरा बेबी को तो जॉन्डिस था, प्लस कुछ इन्फेक्शन का भी इशू था। तो वो आईसीयू में था, तो मैं समझ सकती थी उस वक्त मदद की क्या सकती। तो डॉक्टर जो भी छोटा सा बात को भी हम लोग बहुत सीरियसली करते थे। तो सुबह 6 बजे जाके भी मसाज करना, कोकोनट ऑयल डॉक्टर उसे सजेस्ट करते थे। कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है। आगे मैं मसाज वाली वीडियो में बताऊंगी कि और क्या क्या तेल आप यूज़ कर सकते हो। और हाँ, कोकोनट ऑयल से और हम लोग को नर्स लोग बोलती थी। आप विश्वास नहीं करो कितने बच्चों को लंग्स में इशू है, कि उनको वेट लूज होता है, मतलब बहुत सारी बातें होती है। पर उस केस में क्या होता है ना कि जब नर्स बोलती है कि हाँ आप बच्चे को बहुत अच्छे से मसाज करो सॉफ्ट हाथों से, तो धीरे 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 बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा, वो फीडिंग अच्छा लेगा। तो इसलिए क्या होता है कि मसाज बहुत मैटर करता है। जब मुझे आईसीयू में उन डॉक्टर ने बोला तो फिर इस चीज़ को मैं कभी मिस नहीं करती। और रियली आप देखोगे कि मसाज से बेनिफिट होता है। जब आप जो न्यू मॉम बनी है, जिनके बेबी उन्हें समझ में आता है कि हाँ मसाज रियली बहुत बेनिफिट होता है। तो मैंने बताया कि मदर के सबसे बेनिफिट है कि आराम से बच्चे को मालिश कर दो। मदर अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो अच्छे से मालिश बच्चे को कर दो, थोड़ा टाइटली भी कभी कर लो। आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाए बच्चे को कितना मतलब हार्ड तरीके से करना, कितना सॉफ्ट तरीके। और हाँ, मम्मी लोग ने अपने जो बड़े बोलते कि थोड़ा सा उन लोग का एक्सपीरियंस है तो वो बोलते थोड़ा सा मतलब टाइटली थोड़ा सा करोगे। इससे क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा टायर्ड फील होते हैं और रिलैक्स भी फील हो जाते हैं, जिसके कारण वो अच्छी नींद लेते हैं और घंटे 2-3 घंटे सो जाते हैं। इस बीच में क्या होता है, जो वर्किंग वूमन मॉम होती है, चाहे आप जिनके आप समझ सकते हो कि सारे मॉम हो चाहे जितनी भी फीमेल पर्सन हो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर 2-3 घंटे मिल जाते हैं ना छोटे बेबी से, तो मैं अपना जो भी है बहुत कुछ काम निपटा लेती हूँ। और छोटे बच्चे मतलब बेबी के होने के बाद तो ऑलरेडी माँ का काम बहुत बढ़ जाता है। एक काम नहीं होता है, माँ बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है मदर को। मेरे केस में तो मुझे बहुत होता था, तो मैं बहुत परेशान होती थी। पर हाँ, ये था कि मतलब उसको मैं मसाज कर दी तो वो बेबी रिलैक्स हो गया, वो सो गया, मैं फिर अपना कुछ काम कर ली। इस तरीके से मैं भी थोड़ा रेस्ट कर ली। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था 1 या 2 मंथ मतलब ऐसे बेबी ना मतलब बहुत मतलब क्या कहते हैं सोते तो वो लोग अच्छे, और जो वो पॉटी करते हैं उनको हर रात में भी आपको 2-3 बार जगना होता है। तो जिससे क्या होता है कि मदर का नींद पूरा ही नहीं होता है। तो ये मसाज करने से क्या हुआ कि सबसे मेन प्लस पॉइंट है मसाज के कि मदर को भी कुछ वक्त मिल जाता है थोड़ा रेस्ट करने का। ये तो मैंने बोला ही कि बच्चे का वेट अच्छा होता है। आप मसाज करो तो बच्चे को मतलब भूख होने लगती है, मतलब वो ठंडी फील करते हैं, तो आप उन्हें बार बार बहुत अच्छा फील करते हैं, वो एक्टिव। फिर जब वो उठते हैं ना मसाज के बाद सो के उठते हैं तो एकदम फ्रेश फील करते हैं, इधर से उधर बहुत ज़्यादा एक्टिव, जो भी हुआ खेलना उलना हुआ तो मतलब ये नहीं होता डाउन डाउन फीलिंग करते। ये भी फ़ायदा हुआ तो उनका वेट भी बढ़ता है। अगर वो भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे तो फिर उनका ग्रोथ अच्छा होगा। ग्रोथ अच्छा होगा तो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और बच्चों को मसाज करने से रिलैक्सेशन के उनका ब्रेन जो अभी स्टार्टिंग में ग्रोथ पीरियड होता है तो ब्रेन डेवलपमेंट। और मसाज के फ़ायदे आपको आप आर्टिकल पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्फेंट मसाज के मसाज के सारे बेनिफिट आपको समझ में आएंगे। उन्होंने भी यही बात बोला है कि मसाज के इतने सारे फायदे होते हैं, तो साइंटिफिकली प्रूफ भी है और प्रैक्टिकली भी मदर को भी रिलैक्सेशन करने का वक्त मिल जाता है, प्लस बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप करके देखना, न्यू मॉम के लिए बहुत सारा बात होता है कि उन्हें डर लगा रहता है कि हाँ बच्चों का क्या होगा। तो
बहुत अच्छा है। आप 2 साल तक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर माँ जब तक फील करती है, अगर कर सकते हैं, आपकी फैमिली में है सारे वो, मतलब क्योंकि माँ को बहुत सारे काम होते हैं तो उतना नहीं टाइम मिल पाता है। पर हाँ, अगर आप मेड कर सकते हो तो। पर हाँ, जो माँ के हाथ का टच होता है ना, वो बच्चे को, मतलब माँ और बच्चे की तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा करता है। आजकल तो फादर, मेरे हस्बैंड कभी कभी कर देते हैं, पर हाँ मैं ज़्यादातर मैंने नहीं किया है। पर हाँ, इससे क्या होता है कि मतलब पेरेंट्स और बेबी के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, स्ट्रांग होती है। आप अपनी टच, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जब करोगे तो बहुत अच्छा, वो तो हैप्पी फील होता है। और मैं आगे क्या बोलूँ, इतने सारे मैंने आपको फ़ायदे बताए, आप समझ सकते हो। अब आपको प्रैक्टिकली जो न्यू मॉम है उन्हें सब समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे फ़ायदे होते हैं, वो करेंगे तो खुद समझ। और रात में तो स्पेशली मसाज आप करना मत भूलना, क्योंकि रात का नींद बेबी भी अच्छा नहीं लेता और माँ को भी रेस्ट करने का अच्छा मौका मिल जाता है। पर हाँ, स्टार्टिंग बेबी जब जन्म उसका होता है तो 2-3 महीने तो थोड़ा बेबी रात में पॉटी करता है, तो आप लोग को डायपर चेंज करने के लिए थोड़ा उठना पड़ता है। पर हाँ, ये बात है कि अगर मसाज आप करते हो, बेबी लॉन्ग टाइम सो रहा है, तो उस केस में आप उसे बीच में उठा के फीडिंग नहीं करा दिया करो। नहीं तो क्या होगा कि बेबी को गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब मालिश होते हैं बहुत अच्छे 2-3 घंटे तो आराम से सो जाते हैं। तो इसलिए उस बीच में आप, अगर बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो आप उसे फीड करा दो। तो मतलब हाँ, ये मैं आगे आपको एक वीडियो बताऊंगी कि नींद में बच्चों को क्या क्या खिलाते हैं। ये तो बहुत प्लस पॉइंट है। मैं ये बताऊंगी कि कुछ कुछ बच्चों में स्पेशल क्वालिटी होती है, मेरे बेबी में थोड़ा है ये क्वालिटी। तो मैं फिर किसी और वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि हाँ, नींद में क्या खिलाते हैं बच्चों को। ये मतलब जिससे एक सॉल्यूशन से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो माँ के लिए बहुत क्या कहा जाता है, रामबाण बोला जाए, या बहुत पावरफुल चीज़ है मसाज, और इससे बहुत माँ को भी आराम मिलता है। मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्या। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा और प्लस मुझे मिलेगा कि हाँ, मैंने दूसरों की हेल्प की है। और प्लस मैं आगे आप लोगों को फिर बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा।